अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आप बात करेंगे ये लोगों का जिगर का सिकुड़ जाना और बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जिगर का खून ना बनना। आज मैं इस वीडियो में आपको एंड तक बताऊंगी कि हमारे को ये मसला क्यों आता है और आपने कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी ये परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। और ग़िज़ाई तौर पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे जो है आपका जिगर बिल्कुल सही और ठीक काम करने लगे। तो आइए जानते हैं कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी है और ऐसी कौन सी दवा लेनी है जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। या मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद से है तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और आज की वीडियो में आप बहुत ज़्यादा अहम मालूमात भी मैं आज आपको बताऊंगी जो कि जिगर का सिकुड़ जाना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। क्योंकि बाज़ मरीज़ इतने तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं जो कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हत्ता कि बाज़ लोगों का सुनने में आता है कि जिगर फट गया जी, इनको जो हेपेटाइटिस हो गया था तो इनका जिगर फट गया तो इस वजह से इनको जो इनकी डेथ हो गई। मगर मैं आज आपको कहना चाहूँगी कि जिगर के जितने भी मसले मसाइल हैं ये हमारे जो है खाने पीने या हमारी ऐसी ग़िज़ाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारे जिगर पे ज़्यादा अफेक्ट होता है। इस वजह से कि भी हमारे के अंदर जब चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे जिगर के अंदर ऑटोमेटिक की चर्बी होती है जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली होती है। और वो जो चर्बी अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती रहती है। हम मज़ीद जब और चर्बी खा लेते हैं तो जिगर में और ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है तो हमारा पेट मोटा होना शुरू हो जाता है या हमारे जिगर के मसले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल, मैदे में जलन या हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाना या सांस फूलना या हमारा खून ना बनना या हमारे बहुत ज़्यादा जिगर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाना। खाना खाते ही हमारे को परेशानी आ जाती है, हम सो नहीं पाते। मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा खाना भी इंसान के लिए तकलीफ दे और परेशानी का बायस बनते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि खाना जो है आप अगर एक पराठे को दिल चाह रहा है तो आप एक पराठा इसके बजाय आधा पराठा खा लें और खाएं। सब कुछ दुनिया की नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, खाने के लिए दी है, बनाई है हमें कि हम खाएं। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको एक रोटी की भूख है तो आप आधी रोटी खाएं, यानी कि भूख रख कर आप खाना खाएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। अगर आप मेरी इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ऐसे बड़े बड़े मसले नहीं आएंगे। खाने में जो है सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी ऊँटनी का दूध, अगर जिनका जिगर सिकुड़ चुका है तो वो ऊँटनी का दूध उनको पिलाया जाए 1 माह तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह। और जो है बहुत ज़्यादा ऊँटनी का दूध जो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऊँटनी का दूध आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आप पता कराएं गाँव में कहीं ऊँट हो तो वहाँ पर आप जो है ऊँटनी का दूध कोशिश करें कि अपने मरीज़ को पिलाया जाए। 1 माह अगर पिला लेते हैं तो उनके जिगर में जो है खून बनना शुरू हो जाएगा और उनके जिगर का मसला ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का सालन काली मिर्च में, जैसे आप काली मिर्च देख रहे हैं मेरे पास मौजूद है, काली मिर्च का सालन बनाकर पकाकर खिलाएंगे तो उनका जिगर का मसला हल हो जाता है। जो लाल मिर्च है वो नुकसानदेह है। ठीक है, इसके बाद दवा के तौर पर आपने क्या करना है, सौंठ ले लेनी है जो कि इस वक्त मेरे पास मौजूद है। सौंठ आपने ले लिया। नौशादर मैंने जो है पाउडर बना कर रख लिया था। ये नौशादर क्योंकि मैंने दवा तैयार की थी इसलिए ये नौशादर को मैंने कहा चले पाउडर बना दिखा देती हूँ। नौशादर आपने ले लेना है। इसके बाद काली मिर्च आपने ले लेनी है और सना मक्की के पत्ते। सना मक्की के पत्ते आपने लेने हैं, डंडियाँ नहीं लेनी। तो ये आपने इन चारों 5 जो चीज़ें आप देख रहे हैं चारों चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। और ये जो है आपने 50 ग्राम आपने सौंठ ले लेनी है और 30 ग्राम आपने नौशादर लेनी है। सना मक्की आपने जो है 80 ग्राम ले लेनी है, जो ये सना मक्की के पत्ते इस वक्त आप देख रहे हैं। काली मिर्च जो है आपने 10 ग्राम लेनी। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। और आपने 500 ग्राम का कैप्सूल भरकर मरीज़ को देना है, क्योंकि वैसे अगर मरीज़ नहीं खा सकता तो आप इसको घर में पाउडर बनाना है। बाज़ार से पिसी हुई कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि दवा तैयार करनी है तो घर में आप पाउडर बनाएं और अपने मरीज़ के लिए दवा का इंतज़ाम करें। तो आपने 500 ग्राम का जो है मिलीग्राम 500 मिलीग्राम का कैप्सूल मिल जाता है, खाली मिल जाते हैं आसानी के साथ। तो आप जो है मेडिकल स्टोर से ये कैप्सूल भर कर मरीज़ को दें। इसको अच्छी तरह से आपने पाउडर बनाना है, फिर आपने कैप्सूल में भरना है। ठीक है जी, सुबह शाम आपने मरीज़ को एक एक कैप्सूल पानी की मदद से दे देना है। और ये कम से कम 1 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप ये जिगर का मसला, मैं कहती हूँ कि बहुत मरीज़ों को फ़ायदा हुआ तो आपके मरीज़ का भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ये काम आपने और करना है। आक का दूध, जो आप देख सकते हैं कि आक का पत्ता आपने देखा होगा, तो उसको अगर हम डंडी को तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। तो आपने आक का दूध 10 ग्राम आपने निचोड़ लेना है। डंडी के में से जो दूध निकले उसको आपने
10 ग्राम दूध आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है, जो कि हल्दी इस वक्त आप देख रहे हैं घर में मैंने पाउडर बनाया। हल्दी जो है मैंने साबुत लेकर इसको मैंने पीस लिया था। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर हल्दी को साबुत ही पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये हल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने आटे का दूध 10 ग्राम, हल्दी आपने जो है 150 ग्राम आपने हल्दी लेकर इसको आटे के दूध के अंदर रगड़ना है अच्छे तरीके से। जब ये अच्छी तरह आप इसको रगड़ लेंगे, इसको फिर आपने आग पर इसको भून लेना है। हल्दी को आटे के दूध में जब मिला लेंगे तो इसको भूनना है। फिर उसके बाद जब भून ले, थोड़ा सा हल्का सा भूना, जलाना नहीं है, तवे पे डालें आप और उतार लें। तो इसको भून लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको रगड़ना है। इसी हल्दी को जब आप भून लें फिर आप रगड़ें एक दफ़ा और। जब आप रगड़ लेंगे तो आप यकीन जानें, आप मेरी बात पे बिलीव करें कि आप टेस्ट करवाते रहें तो ये आप खुद देखेंगे कि आपके जिगर का जो सिकुड़ना है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आपका जिगर जो है काम नहीं कर रहा, वो आपका काम करना शुरू हो जाएगा। ये गर्मी और खुश्की की वजह से हमारा जिगर सिकुड़ जाता है। और खाने में जैसे मैंने बताया था कि आपको कद्दू का सालन काली मिर्च मिलाकर पका कर दें, और इसके साथ आपने शलजम, लौकी, कद्दू, टिंडा ये आपने मरीज़ को देना है। दूसरी आपने सब्जियां बिल्कुल भी नहीं देनी। ये मरीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जियां हैं जो मैंने ग़िज़ाई तौर पर भी आपको बता दिया, और एक नुस्खा बता दिया जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपने खाने के साथ साथ जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनके साथ साथ आपने जो है ये नुस्खे को भी ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपका जिगर का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। मैंने जिन लोगों को इस्तेमाल करवाया उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इतनी महंगी दवाइयाँ खा चुके हैं तो आप मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। ठीक है जी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मैं अब आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर आने वाली बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे। इन अच्छी और नेक दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।